नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 के गद्य एक प्रश्न 4 उत्तर का अभ्यास करेंगे। इस गद्य के लेखक हैं श्री प्रकाश जी। जन्म सन 1890 ईस्वी और निधन सन 1971 में हुआ। वे हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में प्रकाश जी द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न के उत्तर 4 अलग अलग महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। तो चलो मित्रों, इस गद्य को समझें। लेखक कहते हैं, सभी को कुछ न कुछ खब्त यानी कि कोई धुन होती है। उनको भी खपत है कि जब उनकी किसी विदेशी से मित्रता होती है, वे विदेशी बहुत दिनों से हमारे देश में रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं, उनको सुअवसर पर वे पूछते हैं, कृपा करके बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हैं। इस प्रकार लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित हैं। लेखक के पहले विदेशी मित्र, जो 36 वर्ष से ईसाई मत का प्रचार तो नहीं, पर पत्नी के साथ दरिद्र नारायण मतलब कि गरीब लोगों की सामाजिक सेवा करते हैं। लेखक के हृदय में उनके लिए बड़ा प्रेम है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक से उस विदेशी मित्र ने उत्तर में ये कहा कि तुम लोग मतलब कि हम भारतवासी अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार पूर्वक कहते हैं कि जब नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दरखास्त देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं और विनय सम्मान के साथ आरंभ करते हैं। अंत में प्रतिज्ञा भी करते हैं कि यदि स्थान मिल जाएगा मतलब कि वह नौकरी मिल जाएगी तो वह सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेंगे। पर स्थान मिलते अपने काम अर्थात जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक को दम कर डालता है मतलब कि मालिक को हैरान परेशान कर देता है। दूसरे देशों में भी लोग नौकरी के लिए दरखास्त मतलब कि आवेदन पत्र तो देते हैं, साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिलता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वो यदि काम छोड़ दें तो संसार ही डूब जाए। अपने पादरी मित्र की बात से सहमत हैं कि हमें अपने काम में गर्व नहीं है। लेखक को दुख इस बात का भी है कि हमारी परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। हमारे यहाँ का जाति भेद काम के गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की मतलब कि पुस्तकों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। हम एक जगह काम छोड़कर दूसरा काम लेते हैं, अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेयः
मतलब कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक के दूसरे मित्र वृद्ध सरकारी कर्मचारी आईसीएस, आईएएस के सदस्य थे। वे भारत में 30 वर्ष से अधिक गवर्नमेंटरी सरकारी नौकरी कर पेंशन लेकर अभी अभी स्वदेश गए थे। लेखक के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार पूर्वक बताते हुए वो कहते हैं कि व्यक्ति का समूह मतलब कि समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को भी किसी पे विश्वास नहीं रहा। खाने की दावत में मेज़बान और मेहमान मतलब कि मेज़बान वो जिन्होंने मेहमान को आमंत्रित किया है, उनको और मेहमान दोनों को विश्वास ही नहीं कि भाई समय से खाना मिलेगा या मेहमान समय से आएंगे। धोबी, दर्जी समय से कपड़े देंगे या उनको समय से दाम मिलेगा। रेलगाड़ी के मुसाफिर को विश्वास ही नहीं कि स्थान मिलेगा या दूसरों को उचित स्थान लेगा या व्यर्थ शोर न मचाएगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे वाला छाता खोल के उसकी आंख फोड़ देगा या पीछे वाला व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को भी विश्वास नहीं। नारंगी का छिलका, सुई या पिन इस तरह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। मांगी चीज ठीक हालात में वापस करेगा। हम मात्र अपनी तात्कालिक सुविधाएं देखते हैं, संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इस कारण एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए, अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न च समाचरेत। पद्म पुराण से लिया यह सूत्र श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, अर्थात धर्म का सर्वस्व जिसमें समाया है, ऐसे धर्म का सार सुनिए और सुनकर हृदय में उतारिए कि अपनी आत्मा को जो दुखदायी लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ मत करिए। अर्थात अन्य के साथ ऐसा व्यवहार न करो जो तुम स्वयं के साथ नहीं चाहोगे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते।